महू में श्री राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सहेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। महू के पांदा स्थित महाराणा प्रताप शौर्य स्थल पर श्री राजपूत करनी सेना द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य राजपूत समाज को आगे बढ़ाने के साथ ही श्री राजपूत करनी सेना के संगठन का विस्तार करना है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सहेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में श्री राजपूत करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी, ये बैठक तय करेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर कहा कि हमारे समाज की बहन बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े और IAS, IPS जैसे पदों पर पहुंचे और राजपूत समाज का नाम रोशन करे। देखिए, आज जो हम लोगों ने बैठक रखी है वो रखी है संगठन के विस्तार के लिए, कि हमारे अगर इतने संभाग हैं मध्य प्रदेश में और जितने जिले हैं, हर जगह टीमें क्या कर रही हैं, उसकी चीज़ों को जानने के लिए, उसकी जानकारी के लिए सारी बैठकें रखी गई हैं। क्योंकि आगामी आने वाले जो नगर निगम चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव हैं, जो विधानसभा और जो लोकसभा है, उसमें इस बार श्री राजपूत करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी वो तय करेगी ये बैठक। वो तय करेंगे मेरे समाज में हर जिले में कार्य कर रहे लोग। तो उसी की समीक्षा बैठक थी कि हमें एटलीस्ट ये तो पता पड़े कि हमारे जितने जिला अध्यक्ष कितना काम कर रहे हैं, किस लेवल पे टीमें एक्टिव हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब राजपूत समाज को जो तुम लोग दबाने की कोशिश कर रहे हो वो बंद कर दो, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं हम लोग को दबाने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा होगा पहले जो हमारे एक रेशियो था राजनीति में समाज का, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ये नेता समझे चाहे ना समझे, पर कम तो हुआ है। जो आज आलोचनाएं हम देख रहे हैं, जो आलोचनाएं आज हम लोग फेस कर रहे हैं, वो हम ही समझ सकते, वो सब नहीं समझ सकते, क्योंकि हम आते तो जनरल कास्ट में हैं। हमें वैसे भी कुछ नहीं दे रहे हो। हमारे यहाँ का अगर एक व्यक्ति गलती से हवलदार से नियुक्ति हो जाए ना, तो वो पूरा जीवन हवलदार ही रह जाता है। उसको एएसआई भी बनने में समय लग जाता है और वो रिटायर हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी जगह आप देख लीजिए, आरक्षण का मतलब क्या है भाई? बंद करो ना ये दुकान, अपनी राजनीति बंद करो ना। क्या कर रहे हो आप लोग और क्यों कर रहे हो ऐसा? सिर्फ राजपूतों को टारगेट कर रहे हो क्या? उसके अलावा तो कहीं और तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि करनी सेना की एक विचारधारा है कि सशक्त समाज, सशक्त देश, सशक्त राष्ट्र, सशक्त प्रदेश। हमारे समाज में जिस तरह की एक ज़रूरत है कि हम सब शिक्षित हों, सभी हमारे रोजगार में हों और सभी एक उच्च पदाधिकारी बने, इसी विचारधारा के साथ आज की बैठक की गई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैन सिंह जी उसकी नेतृत्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए और हमारी मातृशक्तियाँ यहाँ पर रेखा जीजा, रश्मि जीजा और हमारे माया जीजा और अन्य जीजा भी यहाँ उपस्थित हुए और अपने अपने विचार यहाँ रखे। बिल्कुल, जिस तरह हर समाज में एक शिक्षित समाज होगा तो देश उन्नत होगा, यही विचारधारा के साथ में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज भी इसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है कि मातृशक्ति के साथ साथ जो भी अन्य पिछड़े भी हैं, जो भी हमारे जिनको जरूरत है, वो सब भी शिक्षित हों, रोजगार हो उनके साथ में, और एक अच्छे मंद बुद्धि की ना होकर एक बुद्धिमत्ता के साथ अपने विचारों को समाज में और प्रस्तुत कर सके। और श्री राजपूत करनी सेना की महिला प्रदेश प्रवक्ता किरण सिंह राठौर ने कहा कि श्री करनी सेना की एक विचारधारा है, सशक्त देश, सशक्त राष्ट्र, सशक्त प्रदेश। हमें हमारे समाज को शिक्षित बनाने के साथ ही सक्षम बनाना है। आज प्रदेश स्तर की बैठक रही गई थी, जिसके लिए इंदौर जिले को चुना गया। 2025 की प्रथम बैठक थी और यहाँ से नए निर्णय लिए जाएंगे। समाज को और संगठन को नई दिशा देने के लिए ये आयोजन और ये बैठक रही गई थी। यहाँ से नई नीतियों पर समाज काम करेगी और समाज के युवाओं के भविष्य को लेकर यहाँ पर बैठक रही गई थी, जिसमें अलग अलग धाराओं पर विचार विमर्श किया गया है और प्रदेश स्तरीय इस बैठक का जो नतीजा है वो उज्जवल भविष्य को लेकर रहेगा युवाओं के। कुल मिलाकर इस बैठक में समाज को मजबूत करने और आगामी चुनावों में समाज की भूमिका को लेकर मंथन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, महू।